तुम जो कोई भी हो, मैं यहां इसे बचाने नहीं आई हूं, लेकिन मेरे रहते इसे और कोई नहीं मार सकता। आती मेरा दुश्मन है, इसे मेरे हाथों ही मरना होगा। तुम इसे नहीं मार सकते। वो देखो दीवार पे क्या लिखा है। क्या लगता है तुम्हें आदि, मुझसे बच के भाग सकते हो तुम? हम लोगों से बच के भाग सकते हो तुम, जो बिना पैर के भागते हैं। चिल्ला और चिल्ला, गिड़गिड़ा, रो, जैसे उस दिन मैं रो रही थी। छोड़ो मुझे। कमान, इसको छोड़ दिया तो इस लड़की का बॉयफ्रेंड हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन किसी को मुझ पे तरस नहीं आया, वैसे ही आज मुझे किसी पे तरस नहीं आएगा। ये तेरे कर्मों का फल है, तेरे किए पाप का इनाम, तेरी मौत। जहन्नुम जाना मुबारक हो। तुम अगर वहां हो तो ये
इसलिए तो मुबारक हो, शेर का शिकार करने चली थी, कम से कम बिल्ली तुम्हारी। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तुम्हारा आखिरी वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है। वेट 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 वेट, इतनी भी क्या जल्दी है? ये देखो, गुस्से में तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल कातिल हसीना। इस फोन में मैंने तुम्हारी पूरी फिल्म रिकॉर्ड की है। ट्रेलर दिखाऊं? आई नो, तुम्हारी लिस्ट में दक्ष भी था, और ये बात सिर्फ मैं जानता हूं, सारी दुनिया नहीं। लेकिन सिर्फ एक क्लिक से ये पूरी दुनिया जान जाएगी। यस, ये मेरा अंगूठा तुम्हारे रिवेंज के लिए एक बहुत बड़ा ठेंगा साबित होगा। तुम्हें मैं छोड़ूंगी। लैंग्वेज भाभी जी, लैंग्वेज, स्पीक पोलाइटली। ये वो जमाना नहीं है कि चिट्ठियां पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल हो। सिर्फ एक फोन काफी होता है, और वो आजकल सबके पास होता है, माहिर भाई के पास भी। इसलिए तो कह रहा हूं, मेरी गुलाम बन के रहो, और जैसा मैं कहता हूं वैसा करती रहो, वरना मैं बड़ा ही मीन टाइप का इंसान हूं। जानती हूं मैं, बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम, लेकिन हो एक मामूली इंसान हूं, और मैं नाग रानी हूं। तुम्हें क्या लगा था मुझे बस में करना तुम्हारे बस में है? अभी के अभी तुम्हें और तुम्हारे सबूत को मिट्टी में मिला दूंगी मैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इसका कोई बैकअप नहीं है? सो स्वीट नागरानी, मतलब तुम कितनी भोली हो, कितनी नाइव हो, लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन है वो तुमसे बहुत ज्यादा चालाक है। तुम्हारे हर नैले के लिए उनके पास अपना एक दहला तैयार है। नहीं 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 नहीं, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए उन्होंने तुम्हारी रानी की हर चाल के लिए एक गुलाम तैयार करके रखा है। ये गुलाम, वो लोग बहुत चालाक है, बहुत ताकतवर हैं, और तुम्हारी हर चाल की काट है उनके पास। इसलिए भाभी जी, देवर के नाते कहता हूं कि अगर आपको अपने राज छुपाने हैं तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करती जाओ। आई बात समझ में? आई? लोगों की आस्तीन में सांप होता है, मेरी आस्तीन में नागिन है, वो भी इच्छाधारी जो सिर्फ मेरी इच्छा पर काम करती है। दिस इज सो मच फन। ये आदि कहाँ है? कहाँ छुप के बैठा है? ये एसी पे क्यों कॉल कर रहा है? ये क्या चल रहा है? अभी नहीं बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करो अपने दुश्मनों का और मेरे दोस्तों का। वो बहुत पावरफुल है और सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। तुम्हें क्या लगता है? सोचो ना, वो नागमणि वो चुरा सकते हैं, मुझे अपना दोस्त बना सकते हैं, और मुझे मरे हुए से जिंदा कर सकते हैं। तो सोचो कितने ताकतवर होंगे वो नागरानी। जस्ट थिंक बिला, जस्ट थिंक। तुमने उनसे दुश्मनी लेके अपनी जान की दुश्मनी मोल ली है। बेचारी सुहानी, रक्षाबंधन के आसपास ही ये सब होना था। सो सैड, सो बैड। देखो, ये विश पता नहीं कहाँ चली गई। अगर वो यहाँ होती तो ये आदि कभी वीडियो नहीं बना पाता। यहीं के यहीं इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। कहाँ हो तुम विश? कहाँ हो तुम विश? कहाँ चली गई विश? कहीं किसी मुसीबत में ना हो।
विश, विश, कहाँ थी तुम? हमें उन सब लड़कों को मारना है। कहाँ है वो? उनमें से एक को खत्म कर दिया है मैंने। अच्छा हुआ जो तुम्हें मिल गया। अगर मुझे मिलता तो मैं ही उसे खत्म कर देती। पर तुम थी कहाँ? उसी लड़के के पीछे गई थी। अच्छा किया जो तुमने उसे ढूंढ के मार दिया। लेकिन तुमने उस आदि की लाश को फेंका कहाँ? आदि को नहीं, मैंने दक्ष को मारा है। पर तुम तो उस आदि के पीछे गई थी ना। खैर, मारना तो हमें सभी को है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस अन्नू का वक्त आ गया है। मुझे उस अन्नू को खत्म करना है। कुछ ज्यादा ही दिन जिंदा रह गई है। तुम अचानक अन्नू के पीछे क्यों पड़ गई? क्यों? उस माहिर के साथ साथ तुम्हें इस लड़की पे भी तरस आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अन्नू को भी चलो मेरे साथ, मुझे अभी उसे मारना है। अरे विश, चलो बेला। विश, अरे शान, कहाँ जा रहे हैं? अरे अनु, चलो तो सही। अनु, मुझे आई रियली वांट टू टॉक टू यू। अनु प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे आपसे बहुत जरूरी। आई नो तुम वर्कोहॉलिक हो, लेकिन कभी कभी रोमांटिक होना, चांद को देखना, तारे गिनना अच्छा होता है। अनु जस्ट लिसन टू मी। स्टैचू, अब अपनी आंखें बंद करो। अनु। अरे कहा ना आंखें बंद करो। ओके। विश, 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 छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो? अन्नू आज नहीं बचेगी। अब भी नहीं, इस वक्त नहीं। इस वक्त अन्नू उस लड़के के साथ है, अब भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है? उसे भी मार दूंगी, सबको मार दूंगी। आज मैं अन्नू को नहीं छोड़ूंगी। आज मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। अरे विश, मुझे इन लोगों से बदला लेना है, इनके परिवार वालों से नहीं। उनके लिए आज दक्ष की मौत का सदमा ही काफी है। इससे ज्यादा अगर कुछ हुआ तो नहीं, मुझे विश को रोकना होगा। अनु, आपने कोई आवाज सुनी? तुम बस मेरी धड़कनें सुनो या मेरी सांसें। अनु, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, आई नो तुम संस्कारी टाइप के और बहुत शाई भी हो। लंदन में रह के आए पंजाबी लड़के, लेकिन हमारी एंगेजमेंट हो गई है तो एक किस तो बनता है ना। अनु, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपको कैसे समझाऊं कि ओह नो, आई थिंक बहुत जोर से बारिश होने वाली है। लेट्स गो इनसाइड। हाँ चलो चलो। पर अनु प्रथम दक्ष को फोन लगा के देखो ना, कहाँ है वो? अरे भाई कब से उसी को कोशिश कर रहा हूँ, उठा नहीं रहे। हे गाइस, तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए, सब गायब हो जाते हो। अरे छोड़ो ना कू, ले बुल्टू। नहीं, मुझे नहीं पीना, मुझे होश में रहना है यार। और को तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखो अब तो अनु भी गायब हो गई है। ओ शट अप बुल्टू, हम कहीं गायब नहीं हुए थे। वी जस्ट वांटेड सम प्राइवेसी। पर अनु। पर दक्ष? मुझे क्या पता, एंड फ्रैंकली हु केयर्स। अनु। अच्छा सुनो ना, मुझे ना तुम्हें यहाँ का फर्स्ट फ्लोर दिखाना है। लेट्स गो। नहीं पर दक्ष ये क्या है बेला? तुमने फिर मुझे रोका क्यों? क्योंकि तुम गलती कर रही हो। विश, हम दोनों में से वो तुम थी जो हमेशा हर काम सोच समझ के करती थी। लेकिन अब क्या हो क्या गया है तुम्हें? ये सब क्या? क्यों? अब ये काम भी तुमसे नहीं होता सोचने का? मतलब? अब तक तो तुम उन्हें मार नहीं पाए, तो कम से कम सोच ही लो उन्हें मारने का। ख्यालों में? ख्यालों में किसको नहीं मार पा रही हूं मैं? शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने दक्ष को मार दिया है, और अगर तुम वहां पर होती ना तो आज मैं आदि को भी मार दी थी। ये बात तुम मुझसे पहले भी कह चुकी हो। बेला, अगर तुम अपना काम कर रही हो तो मैं भी अपना काम कर रही हूँ। मैंने भी अरविंद से कह दिया है कि दक्ष की लाश को ठिकाने लगा दे, ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। क्या करने वाला है अरविंद? विश, विश मुझसे बात करो विश। थैंक गॉड यार, दक्ष तूने कॉल किया। क्या तू अचानक से दिल्ली क्यों जा रहा है? अरे यार मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया यार। क्या? हेलो, तेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ एक्सीडेंट हो गया? क्या कह रहे हैं? तेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया? हाँ यार, देखना बस अनफॉर्चुनेटली। इनफैक्ट उसके भाई का कॉल आया था, इसीलिए तो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ओके बाय डूड, सी यू। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा हुआ दक्ष की लाश के पास ये मोबाइल मिल गया। उसकी लाश को तो मैं ठिकाने लगा लूंगा, मगर ये मोबाइल मैं अपने पास रख लेता हूं।
न जाने कब नागरानी को बचाने के लिए इसकी जरूरत पड़ जाए। क्या हुआ? एक्सीडेंट? उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, वो जा रहा है दिल्ली। चलो एटलीस्ट ही इज सेफ। ओ देख रहा है बुल्टू, यूवी न्यूजीलैंड चला गया, रेहान अमेरिका चला गया और अब दक्ष दिल्ली चला गया। मतलब इसकी सब कुछ पैटर्न है ना? हाँ आरजे जीजू आप क्या डरा रहे हो उसे? चलो गाइस, I'm done पार्टिंग। मैं होटल जा रहा हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। ओके माहिर भाई, आप चलिए, हम लोग फिनिश करके आते हैं। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। विश मेरी बात सुन। विश मैं तुमसे बात कर रही हूँ। विश, विशाखा क्या हो क्या गया है तुम्हें? तुमने मुझसे कहा अरविंद सब संभाल लेगा, ठीक है, वो दक्ष का मामला संभाल लेगा, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम्हें क्या हो, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? विश, तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अच्छा दोस्त? सच में नागरानी? देखो किस तरह से बात कर रही हो तुम। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा विश, तुम्हें क्या हो? समझ के परे तो मेरी तुम हो बेटी, मुझे समझ नहीं आता। कभी कहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम जो चाहे कर सकती हो, अपनी मर्जी का कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और जब मैं कुछ भी करने जाती हूँ तो मुझे रोकती हो, कहती हो नागरानी हूँ। तुम्हें एहसास नहीं है कि मैं जो कुछ भी करूंगी तुम्हारे भलाई के लिए करूंगी? इस बात पे मुझे कभी भी शक नहीं था, कभी भी नहीं। तो फिर मुझे क्यों रोका? माहिर को मारने से मुझे रोका, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि तुम उसे मारने के लिए तैयार नहीं हो, और क्यों तैयार नहीं हो वो भी मुझे पता है। लेकिन वो लड़की अनु, जब मैं उससे खत्म करने गई तो तुमने मुझे क्यों रोका? क्यों नहीं मारने दिया उसे? क्योंकि विश वहाँ अन्नू अकेली नहीं थी, वो लड़का उसके साथ था। तुम इतना नहीं समझ पा रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम उस लड़की पे हमला करती तो वो उसे नहीं बचाने आता? और अब तुम कहोगी अगर बचाने आता तो वो भी मारा जाता, है ना? विशाखा, तुम्हारे गुस्से को मैं जानती हूँ। कुछ नहीं जानती तुम। विशाखा, विशाखा, रुको विश, मेरी बात सुनो विश। विश प्लीज रुक जाओ। विश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। मुझे इसी बात की तकलीफ है। कितने वक्त से तुम मुझे जानती हो, कितना कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए, फिर भी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है कितना कुछ खोया है मैंने तुम्हारे लिए? अंदाजा है मुझे। तुम अपना सब कुछ छोड़ कर आई हो मेरे साथ। मेरा बदला पूरा करने के लिए तुम भी अपना नागलोक छोड़ के आई हो। सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत कुछ बेला। तुम अकेली नहीं हो जिसने अपने प्यार और पहचान को खोया है। कोई और भी है जिसे ये दर्द महसूस हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपना दर्द दिखा नहीं सकता। बेला, बेला, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तभी तो उसे पाकर भी खोया है मैंने। दूर हो गई हूँ उससे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे बदले की वजह से हुआ है। उसे? किसे खोया है तुमने? कहीं विश का मतलब एसीपी अजिताब से तो नहीं? क्योंकि वही एक ऐसा इंसान था जिसके आसपास विश मेरी वजह से रही। बेला, बेला, मैं उसे खोना नहीं चाहती, मैं उसकी होकर रहना चाहती हूँ। जैसे दो लोग एक जोड़ा बन के रहते, वैसे रहना चाहती हूँ। पर ऐसा नहीं हो सकता। पर इस सब की जिम्मेदार तुम हो, इस सब की जिम्मेदार तुम हो बेला। पर विशाखा, मुझे पता तो चले कि तुम किसकी बात कर रही हो। मैं उसकी बात कर रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, उस एहसास की जो मुझे मेरी हर सांस में महसूस होता है। जब वो एक आसपास होता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, दिल बेकाबू हो जाता है। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। और मैं जानती हूँ कि इस सब का नतीजा गलत है, पर फिर भी उस नतीजे की कोई परवाह नहीं। और ऐसा प्यार बेला सिर्फ एक तरफा नहीं होता। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमने बिना कुछ कहे एक दूसरे को सब कुछ कह दिया, और मैं अपने इसी एहसास, इसी प्यार को भुलाना चाहती हूँ। ये सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, छोड़ देना चाहती हूँ। वैसे बेला, यूं ही जुड़ा जरूर था ये रिश्ता, लेकिन निभ यूं ही नहीं रहा। वरना जब मैंने तुम्हें कहा था कि तोड़ दो ये शादी, तो तुम उस मौके को नहीं छोड़ती, तुम तोड़ देती। लेकिन तुमने तुम्हारे नाम की शादी नहीं तोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बीच में कुछ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं है, कि कुछ नहीं है, कि कुछ नहीं। बेला, ये सब मुझसे नहीं, मैं नहीं कर पा रही। मैं इस प्यार, इस एहसास को मिटाना चाहती हूँ, भुलाना चाहती हूँ। बेला, मुझसे हो नहीं रहा।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हो सकती, कमजोर नहीं पड़ सकती। बेला, मैं तुम नहीं बन सकती, ऐसा नहीं कर सकती। विश रुको। कुछ मत कहो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और कहो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। हाँ अनु, बताओ ना। शान, इट्स लव, प्योर लव। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसे लड़के से प्यार होगा जो इतना शाय, इतना इंट्रोवर्ट है। पर कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। हमारे साथ भी यही हुआ है। और तुम हो इतने क्यूट, कोई इतनी क्यूटनेस से बच सकता है भला? अनु, कुछ मत कहो, बस अपना हाथ मेरे हाथों में रखो और यही खड़े रहो। ओह माय गॉड, मैं तो डैड को बताना ही भूल गई। इनफैक्ट मैं सुमी आंटी और हैनी अंकल को भी कॉल करके बता देती हूँ। आई विल टेल दैट मैड वुमन पोलो ऑल्सो। मैं सबको बता दूंगी दैट आई एम एंगेज्ड। ओह शान, आई लव यू। गाइस, होटल चलते हैं ना, लेट्स ऑर्डर शैंपेन। यार मैं ऑलरेडी बहुत ड्रंक हूँ और नहीं पी सकता। अरे इडियट, तुम्हारे लिए नहीं। जब मैं डैड और एंडी अंकल को ये गुड न्यूज दूंगी तो सेलिब्रेट तो करेंगे ना। ओके मिसेस शान, आई एम ऑन इट। चीयर्स। चीयर्स, कांग्रेचुलेशंस। यू डोंट वरी बेबी, आई नो तुम थोड़े शाई टाइप के हो, तो इस गुड न्यूज की अनाउंसमेंट मैं ही करूंगी। यू जस्ट हैव टू बी देयर टुडे, टुमारो एंड ऑलवेज। विशाखा, मेरी बात सुनो। विशाखा, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं ये सब नहीं जानती थी। नहीं बेला, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। हमेशा मैंने तुम्हारे मन का किया है, पर इस बार नहीं। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहता है, और कोई मुझे नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। ऐसा नहीं है। विश, मुझे ये करना पड़ा बेला, तुम्हें ये दर्द देना पड़ा, लेकिन जब तुम होश में आओगी तो मुझे इस दर्द की दुआएं नहीं, किसी और बात की बधाई दोगी। परफेक्ट, शैंपेन इज रेडी। अरे अभी नहीं, सबको आ तो जाने दो। ओके मिसेस शान। सब कितना खाली खाली है ना यहाँ। आई लाइक द वे इट इज। ऐसा लग रहा है यहाँ के मालिक हम ही हैं। आई लव यू शान। अनु, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कंट्रोल शान बाजी, अभी बहुत टाइम मिलेगा जरूरी बात करने का। तो बाय द वे अनु, कि लंदन टू इंडिया की 8 घंटे की फ्लाइट में तुझे अगले 7 जन्मों का प्यार मिल गया। अरे आरजे माहिर, अनु, अरे ये रहे। अरे पापा, सुमी आंटी, एंडी अंकल, प्लीज कम। अनु बेटा, ऐसे अचानक बुला लिया हमें? What's the problem? कुछ बात हो गई क्या? हाँ, What is happening? और बेला माहिर का है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। सब ठीक है ना बेटा? फोन पे बताया क्यों नहीं कुछ? क्योंकि ये फोन पे बताने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनु, आप क्या अनाउंस करने वाले हो? बीबी, तुम्हें पता तो है मैं किस अनाउंसमेंट की बात कर रही हूँ। अनाउंसमेंट? अरे कौन सी अनाउंसमेंट? अब कौन माँ बनने वाला? जल्दी बताओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अनु बेटा, बेला और माहिर है कहाँ? अरे मेरा आदि नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है? मैं यहाँ हूँ नागरानी। नागरानी जागो, नागरानी जागो।
नागरानी, एक ही रात में तुम्हारा ये हाल दोबारा देख रहा हूं। तुम है ना गिरी हुई थी, तुम गिरी हुई थी, इसलिए तुम्हें उठा के लाए मैं यहाँ पर। आई एम सच अ गुड बॉय, यू नो। तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए। यस, यू नो, जो काम तुम करने वाली थी ना, वो मैं आज करूंगा। यस, तुम्हारे जाने की हैप्पी एंडिंग तो नहीं, लेकिन एंड जरूर होगा। यस, आई एम गोइंग टू किल यू। नो 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 नो, यू लुक सो वीक। मुझे पता लगा तुम्हारी लड़ाई जरूर एक नाक से हुई होगी, इसलिए तुम्हारी ये हालत बनी हुई है, वरना तुम अभी फुफकारती खड़ी हो जाती। बट इट्स टू लेट, अब तुम्हारे ऊपर जाने का टाइम आ चुका है। And I'm going to be the hero. Yes. नागरानी, yes. तुम मरोगी और तुम्हारी सारी सच्चाई मैं घर वालों को बता दूंगा, और अब वो मेरी पीठ थपथपाएंगे और वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहूं। क्या हुआ नागरानी, क्या हुआ? ओह, अरे इतनी मेहनत मत करो, कहते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई। तेरी तो ओके, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बेला। नागरानी, अगर तुम मर गई तो बाय बाय, और अगर जिंदा रही तो सल्यूट। सही कहा इस आदि ने, एक नागिन ने मुझ पे हमला किया, विश ने। तभी मेरी शक्तियां इतनी कमजोर पड़ गई। वापस आने में वक्त लगेगा, और उतना वक्त नहीं है मेरे पास। अन्नू बेटा, बता भी दो कि ओकेजन क्या है, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? डैड थोड़ी देर और वेट कर लीजिए ना प्लीज। अरे ये हो क्या रहा है? बेला का फोन नहीं लग रहा, माहिर का फोन ऑफ है, ये दोनों कितना परेशान करते हैं मुझे। रिलैक्स मॉम। ओहो सुमित्रा दीदी, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? कोई बात नहीं, गए होंगे डेट पे। अरे तो बता के भी जा सकते हैं ना। अरे ये बात बता के कौन जाता है? ये चीजें ना चोरी चोरी चुपके चुपके करने वाली होती है, हमने भी बहुत की है। क्यों एंडी? बोलो शराब। क्या? अरे अब शर्माने वाली क्या बात है? अब तो हमने दो सबूत दुनिया के सामने छोड़ दिए हैं। याद है हम थिएटर में ऐसे अंधेरे में बैठ के खून में। और तुम चुप बैठोगी? जस्ट कीप क्वाइट एंड सिट अप। चुपचाप ही बैठी हूँ, कोई बता ही नहीं रहा हो क्या रहा है यहाँ पे। बेला कहाँ है, माहिर कहाँ है, कब आएंगे ये लोग? क्या पता आएंगे भी या नहीं। आएंगे भी या नहीं मतलब? और तू कहाँ था इतनी देर से? बिजी था मॉम। बिजी था? किसके साथ? कोई मिल गई थी। अनु, क्या सरप्राइज है? बता दूं? अरे नो नो। अरे भाई शान से क्या पूछ रही हो? अरे पापा, शान हाँ कहेगा तभी तो बताऊंगी ना। अरे ये वेट करो, मैं माहिर को देखकर आता हूँ, ठीक है? ओके, जल्दी आ। यार अभी अनु माहिर और बेला के चक्कर में हमसे यहाँ रात भर जगराता करवाएगी। क्वाइट पॉसिबल। क्या क्वाइट पॉसिबल? और माहिर और बेला है कहाँ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ भोलेनाथ, इसी तरह मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी सारी शक्तियां लौटा दीजिए। भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ भोलेनाथ, मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, मैं निकल सकती हूँ यहाँ।
बेला, 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 तुम वहां क्या कर रही हो? अरे माहिर जी मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी, आप जाइए। माहिर जी आप यहाँ क्या करने आए हैं? तुम्हें योगा करते देखने आया हूँ। अरे तुम कैसे पहुंची? कर क्या रही हो तुम यहाँ पे? मैं अपने आप मैनेज कर लूंगी माहिर जी, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, मैं अरे माहिर जी मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, आप जाइए माहिर जी, प्लीज डोंट। शट अप बेला, आई एम कमिंग। वेट, आ रहा हूँ। प्लीज माहिर जी डोंट। नहीं माहिर जी। क्या कर रहे हैं माहिर जी? आर यू मैड? यस, आई एम मैड। और तुम मुझसे बड़ी पागल हो अगर तुम ये सोचती हो कि मैं यहाँ तुम्हें इस हालत में छोड़ के चला जाऊंगा। क्या किया है आपने? अब हम साथ में गिरेंगे। अरे ठीक है, मंजूर है मुझे। देखिए माहिर जी, मैं कभी प्यार को नहीं समझ पाया बेला, प्यार के उस एहसास को नहीं समझ पाया। मैं कभी ये जान पाया कि कोई किसी के लिए अपनी जान कैसे दे सकता है, कोई किसी को जान से ज्यादा कैसे प्यार कर सकता है। मैं इन सब फिल्मी बातों पर विश्वास नहीं करता बेला, लेकिन आज तुमसे मिलकर तुम्हारे साथ ऐसे इतना जरूर जानता हूँ कि अगर तुम गिरी तो मैं तुम्हारे साथ गिरूंगा। पर क्यों? मुझे तुम्हारे साथ मरना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे बिना जीना नहीं। माहिर जी अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? माहिर जी आप कभी तो मेरी कोई बात बिना सवाल किए मान लिया कीजिए। अरे पर क्यों बेला? ट्रस्ट मी, तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको मेरी कसम माहिर जी, आप अपनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेला ये क्या कर रही हो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ खोल लीजिए। ये दिमाग सही है आपका क्या? आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? अरे पहले ये बताओ कि हम लोग ऊपर आए कैसे, क्या किया तुमने? अरे भोलेनाथ ने बचाया हमें माहिर जी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? अरे तो मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बेला? किस पे गुस्सा करूं, किस पे चिल्लाऊं मैं? आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या सोच के नीचे कूदे मुझे बचाने के लिए? क्या लगा आपको कोई मजाक चल रहा है, कोई एक्शन फिल्म चल रही है यहाँ पे? बेला जब आपको फिल्मी डायलॉग, फिल्मी बातें पसंद नहीं है तो आप फिल्मी हरकतें क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए, क्या देख रहे हैं आप? एकदम ठीक हूँ मैं। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप मेरी फिक्र मत किया कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, अपने आप को संभाल सकती हूँ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, हीरो की तरह क्या मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं आप? क्या सोच के कूदे आप मुझे एक बात बताइए, आपको पता कैसे चल जाता है कि कुछ होने वाला है? कैसे जान जाता है आपका दिल? अरे बस पता नहीं। सब पता है आपको, झूठ मत बोलिए आप जानबूझ के कह रहे हैं आपको पता नहीं है। कहा था ना आपसे कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, फिर भी आ गए, कूद गए, हीरो बन गए। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप जाइए यहाँ से, मुझे अकेला रहने दीजिए बस। हाथ छोड़िए मेरा। अरे क्यों इतने जिद्दी हैं आप माहिर जी? आपको इतनी सीधी सी बात समझ में नहीं आती क्या? मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी खतरे में मत डालें। कुछ पूछ रही हूँ ना मैं आपसे, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी खतरे में मत डालें। कुछ पूछ रही हूँ ना मैं आपसे। देर हो रही है। मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तुम नीचे वेट करना, कहीं इधर उधर मत जाना, ओके? समझी? आपके हाथ मेरे हाथ। अरे माहिर बेला होटल में भी नहीं दिखाई दे रहे। कहीं वो यहाँ नहीं, वो इस सुनसान गांव में क्या करेंगे?
मुझे विश को ढूंढना होगा। वो बहुत गुस्से में थी, पता नहीं क्या करने वाली होगी, किसके पीछे गई होगी। उस अन्नू के पीछे जिससे उससे नफरत है, या फिर उस एसीपी के पीछे जिससे उससे प्यार हो गया है। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? होटल पास है, पहले जाके वही ढूंढती हूँ। अन्नू वही है, माहिर को आने दो अपना। अरे माहिर कहाँ चला गया यार? खैर छोड़, मैं वापस चलता हूँ। अगर इस रास्ते में जाऊंगा तो मैं खुद भटक जाऊंगा। अरे माहिर, थैंक गॉड तुम आ गए यार। कहाँ पर थे यार? सब लोग तुम्हारा होटल में इंतजार कर रहे हैं। बेला कहाँ है? मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ यार। मैंने उसको बोला था यहाँ नीचे खड़े रहने के लिए, वेट करने के लिए। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगता है वो होटल में चली गई होगी, क्योंकि इस रास्ते से तो मैं आया हूँ, यहाँ पे कोई नहीं था। तो ठीक है, हम भी चलते हैं। कम पता नहीं ईशान कहाँ चला गया, समझ ही नहीं आ रहा है। ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। किस्मत में होगा तो ही मिलेगा। लैला हाय, इट्स बीन एजेस यार, कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम। आई स्वेयर। अच्छा ये बता, वो आया है क्या? वो कौन? कैस? उसे मैंने बुलाया था, बस पहुंचता ही होगा। अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे तो पूछ के मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ बाबा, पूछने ही वाली थी। बता इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया है? बिकॉज आई फाउंड हिम, आई फाउंड माई सोलमेट। तू सही कहती थी लैला, तू बिल्कुल सही कहती थी। क्या बात कर रही। अच्छा लिसन, मैं तेरा रूम ठीक करके आती हूँ, तब तक माहिर पहुंचता ही होगा। एक सेकेंड, माहिर वो लड़का? नहीं, आई एम सॉरी, माहिर नहीं। माहिर तो बस एक इन्फैक्चुएशन था। ही वॉज नॉट माई ट्रू लव। मेरे ट्रू लव से मैं तुझे बहुत जल्द मिलवाऊंगी, बस थोड़ी देर वेट कर लो। ओके, आई जस्ट सी यू सून। ओके मैनेजर, कीज। यूं ही माहिर को बिना बताए आ गई, मेरी फिक्र कर रहे होंगे। अरे ये तो खुशी की बात है। आई एम सॉरी। क्यों? प्यार में सॉरी क्यों बोलना? अब प्लीज ये मत कहना कि तुम प्यार में नहीं हो, क्योंकि ये तो सफेद झूठ होगा। नहीं, मैं सच में, I mean, माहिर जी बस मेरी फिक्र करते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा कह रही थी। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? ये सोच के कि हम कितना गलत करते हैं। दुश्मनी तो खुल के निभाते हैं, और प्यार छुपाते फिरते हैं। तुम तो अपने आप से ही छुपा रही हो, और नहीं तो क्या। किसी की फिक्र का जिक्र करना, और अगर उसका जिक्र हो तो बातें बनाना, नजरें चुराना, घबरा जाना, ऐसे डिफेंसिव होना, ये सब तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि प्यार है। लेकिन तुम अभी भी उससे लड़कर आई हो, है ना? अरे इट्स ओके, उस लड़के से तुम जितना चाहे लड़ो, उससे लड़ना आसान होगा। मुश्किल तो अपनी फीलिंग्स से लड़ने में, अपने दिल से लड़ने में, जो ना जाने कब दगा कर जाए हम ही में होकर। ये दिल कब किसी और का हो जाए पता ही नहीं चलता। सो इट्स बेटर कि हम इस दिल की वक्त पर सुन लें, क्योंकि ये दिल तो किसी की नहीं सुनता। और इस लड़के से लड़कर भी तुम्हारी हार ही होगी। एनीवे, मैं जाती हूँ, अनु मेरा वेट कर रही होगी। पर तुम और वेट मत करना। हाँ, जो कहा है उसके बारे में सोचना। इसकी बातों का मतलब क्या था?